ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, जरा ध्यान से देखो और आंसर आराम से मन में सोचना और सोचना कि सही आंसर आपको आता है कि नहीं। व्हाट इफ बोला जा रहा है, क्या यदि हम सिल्वर का एक स्पून लेते हैं और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को हम चलाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। क्या होगा बेटा? सर कुछ नहीं होगा। क्या सेफ है? ये काम करना सेफ है? यस सर। यस, ये काम करना बिल्कुल सेफ है। तो उसको एक्सप्लेन यदि किया जाए तो एक छोटी सी आपके सामने मैंने दिया है कि डिक्रीज। यदि हम लोग इधर जा रहे हैं तो क्या डिक्रीज हो रही है बताओ तो? रिएक्टिविटी। अरे रिएक्टिविटी फिर जूनियर क्लास का दिमाग लगा रहे हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घट रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है। यस, यदि हम लोग इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होती है बेटा वो डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इधर डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि एसआरपी जो है क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप इधर जाओगे तो इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पे एक और चीज सोचना है कि जिंक 2+ है यहाँ पे, है ना? ये सॉल्यूशन में जिंक 2+ है, तो कोई भी रिएक्शन को होने के लिए जिंक 2+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या जिंक 2+ को सिल्वर इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी ज्यादा है वो कम वाले को इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सिल्वर इसको देगा ही नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगा तो इट्स अ सेफ साइड, आप कर सकते हो ये काम, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा और आराम से इसका आंसर दीजिएगा। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकती है। जरा सोचो, वैल्यू दिया हुआ EAg+Ag का, EMg2+Mg का वैल्यू है, कॉपर 2+2 टू कॉपर का वैल्यू दी हुई है, दिस वन वैल्यू इज गिवन। पहला क्वेश्चन है कि क्या हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की मदद से सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के वेसल में रख सकते हैं? यस सर। सिल्वर नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, क्या ऐसा हो सकता है? ट्रू होगा। ट्रू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो सिंपल सी बात है, ऐसा होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर, ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोड एसआरपी ज्यादा है इसका ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो ये Ag+NO3-, ठीक है ना? यदि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इससे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। यदि इससे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? 0.80 ज्यादा होती है ना, तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दे ही सकता है, और कॉपर यदि इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दे देगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो आप यदि इस वेसल में रखोगे तो ये चीज तो बर्बाद हो जाएगी, है कि नहीं? तो आप नहीं कर सकते हो ऐसा, इसमें रिएक्शन होगी, और रिएक्शन यदि होगा तो आप उस वेसल में तो रखोगे नहीं, ये चीज तो बर्बाद हो जाएगी, है कि नहीं? समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। ठीक, चलो दूसरा वाला देखो। मैग्नीशियम नाइट्रेट को हम लोग रखे हैं कॉपर के वेसल में, क्या ये सही होगा? यस सर, ये वाला सही। ये सही होगा, सोच लो। माइनस में है। देखो मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ का है -2.37 और इसका है 0.34, तो कॉपर का ज्यादा है। कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन, और कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो ये सेफ प्लेट्स है, आप रख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, कॉपर क्लोराइड कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉपर वेसल इन सिल्वर वेसल? यस सर। Copper chloride can be stored in a silver vessel, true false? True, सही है। क्यों? क्योंकि देखो सिल्वर 0.80 है और ये 0.34 है, कभी भी बड़ा वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, ये ट्रू है।
थर्ड वाला देखो, लास्ट वाला, लास्ट वाला, HgCl2 कॉपर के बर्तन में रखा गया है, सही है? यस सर। रख सकते हैं? एक सेकंड फिर से देख लेंगे। सोचो बेटा। नो सर। रख सकते हैं? नो सर, नो नो सर नहीं रख सकते। देखो Hg2 प्लस, Hg2 प्लस जो है उसकी 0.79 है, कॉपर की कितनी है? 0.34 है। कौन बड़ा है? Hg। Hg बड़ा है, तो Hg तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन ही सकता है, और इलेक्ट्रॉन छीन सकता है तो रिएक्शन तो हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। नहीं रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, इसमें रख सकते हो। नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल कॉपी में लिखो, और फिर मैं जो लिखूंगा उससे मैच करवाना। जल्दी 10 सेकंड्स दे रहा हूं, कॉपी में जल्दी जल्दी अपना लिखोगे और मैच करोगे सही की गलत। जल्दी। सर कंसंट्रेशन ये सबको वन लेना। कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन लो, आपको मर्जी, C1 C2 लो ना। सर E डैनियल सेल होता क्या है? डैनियल सेल में होती है जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर, यही होती है। ओके, तो डैनियल सेल क्या होता है, उसका नर्स्ट इक्वेशन लिखने बोला, E इज इक्वल टू E नॉट डिग्री माइनस 0.059, n के जगह कितना लिखेंगे? 2 लॉग Q कौन सा ऊपर में रहेगा? ऊपर में रहेगा Zn2 प्लस Zn2 प्लस रहेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Zn2 प्लस। ओके, नीचे में Cu2 प्लस, लिखेंगे क्योंकि Cu सॉलिड है, सॉलिड का नहीं लिखा जाता है, सॉलिड का यूनिट होता है। ओके, डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक सॉलिड है, यूनिटी होगी। यहाँ पे और कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ? 1.1 वोल्ट। 1.1 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डैनियल सेल की 1.1 वोल्ट होती है। A galvanic cell salt bridge dash participate in chemical reaction, cannot, मतलब does or does not? does not। देखो बेटा, सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है, सॉल्ट ब्रिज सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सॉल्ट ब्रिज सिर्फ आयंस देते हैं, रिएक्ट नहीं होती है उसकी आयंस, आयंस जाते हैं न्यूट्रलाइज करती है कि नहीं? रिएक्शन नहीं होती है। ओके, जो चार्ज डेवलपमेंट हो रही थी उसको कम करती है, रिएक्शन नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोच के आंसर दोगे। आईडी मेंस 2013, ये तो एडवांस में इसको पूछा गया था, पर दूसरे तरीका से पूछा गया था, बहुत ऑप्शन थी, तो वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ये बताओ सर, बिकॉज ESRP of zinc is used to reduce iron, जिंक से हम आयरन को रिड्यूस करते हैं, क्यों? E dash of zinc is less than E dash of iron. Oxidation electrode potential. Reduction, yes, reduction. E reduction of zinc is less than iron. देखो, इसका रिडक्शन यदि कम है, यदि तो इसका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कम एजेंट है, तभी ना ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब ना दूसरा चीज रिड्यूस हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है कंपेयर टू आयरन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इसका आंसर देना है। लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड, इसमें एक अच्छी डिस्कशन भी हुई है इसके बारे में, सबको याद होना चाहिए। सर जैसे डाउन तक जाते हैं सर, एसआरपी घटती है, एसआरपी का घटना मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। सर K2O होगा। कौन सा? K2O। वेरी गुड, वाह। लास्ट क्लास में याद करो मैंने क्या बोला था कि एसआरपी की वैल्यू जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
थर्मल स्टेबिलिटी है ना। एसआरपी की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसआरपी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल स्टेबिलिटी की। तो अच्छा। सबसे ज्यादा एसआरपी का वैल्यू किस आयन का है इसमें? सिल्वर का है। सिंपल सा दिमाग है कि सिल्वर क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, बाकी सब हाइड्रोजन से नीचे है। तो सिल्वर की सबसे ज्यादा एसआरपी की वैल्यू है, और जिसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो डिकम्पोज हो जाएगी। तो ये लीस्ट स्टेबल है Ag2O। लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ है 2 क्लास पहले, Ag2O टूट जाएगी, Li2O, K2O ये सब नहीं टूटती है। चलो इसका आंसर बताओ। वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, Siemens 2008। क्या होगा इसका आंसर? जरा आराम से सोचना है और सोच के जवाब देना है। चलिए सर Mn2+। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही है। देखो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो एसआरपी का सबसे ज्यादा वैल्यू हम लोग को नजर आ रहा है ये वाला 1.51 वोल्ट। देखो माइनस 1.36 है, 1.33, ये वैल्यू सबसे बड़ा है 1.51। और जब वैल्यू सबसे बड़ा होता है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइज यहाँ पे कौन होगा? MnO4 होगा कि Mn2 होगा? सॉरी, Mn2+ होगा। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मतलब क्या है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ये उतना जल्दी लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये लेगा कि ये लेगा? Mn2+। हाँ, कौन लेगा? Mn2+। Mn2+। नहीं, गलत। Mn2+ इसका आंसर नहीं है। देखो यही तो छोटे मोटे गलती करते हो आप लोग। याद करो ये इक्वेशन कल लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4 वाटर। याद है ये वाला? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है MnO4-। MnO4 माइनस ले रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन यही ना खींचेगा। जब दूसरों से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Mn+7 ऑक्सीडाइजिंग। प्लस नहीं होगा। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। Yes और sir। मैंने आप लोग को बताया भी था, जो रिडक्शन पोटेंशियल की चार्ट होती है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की चार्ट में इधर वाले को देखना है। ये वाला जो होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नहीं होता है। बताया था ना आप लोगों को, इधर वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस साइड वाला नहीं होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन चलो। F2 फिर 2F माइनस कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? F2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है ना? ये बहुत सर अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे ना। गॉट इट बेटा? ये आइडिया सबका समझ आया कि नहीं? देखो MnO4 हाइड्रोजन भी गेन कर रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन भी गेन कर रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही ना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लेते। हाँ, एक सेकंड बेटा ले लो। यस सर। चलिए अब हम लोग अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं।
Okay. Next, today we will move forward with calculation of equilibrium constant. Okay. Calculation of equilibrium constant. ओके, जिसको हम लोग के इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके, बोलने का मतलब जब रिएक्शन स्टॉप हो गई है तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, यदि मैं नर्स इक्वेशन लिखता हूं, ओके, तो नर्स इक्वेशन क्या बोलती है? E इज इक्वल टू E डिग्री माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log q है। दिस वन इज द नर्स इक्वेशन। अब मानो कि कंडीशन आ गई है इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब कंडीशन आ गई है इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा तो उस सेल से आप कोई ईएमएफ डिराइव कर पाओगे क्या? कुछ पोटेंशियल मिलेगी उस सेल से? नहीं सर। नहीं, तो ई क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं रहेगा, रिएक्शन रुक गया है तो ईएमएफ जो होगी वो जीरो हो जाएगी और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगी के इक्विलिब्रियम के बराबर। ओके, तो ये इक्वेशन अब बन गया ई डिग्री इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके चल जाता हूं, ठीक है ना, इसको इस साइड, तो 0.059 बाय n log k इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे इसको इस साइड ले गया है तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, e डिग्री इनटू n, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनटू n मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपली बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू log k इक्विलिब्रियम। ओके, अब यदि इस वैल्यू का आप एंटी लॉग निकाल लेते हो, इस वैल्यू का एंटी लॉग निकाल लेते हो तो आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं? एंटी लॉग k डिग्री into n divided by 0.059 will be equal to k equilibrium. Understood? I suppose सबको समझ आ गया कि एंटी लॉग क्या होती है। इस वैल्यू का मैं एंटी लॉग निकालूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सी चीज है, नर्स इक्वेशन के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाली पोर्शन जीरो हो जाएगी, दिस वन एंड q विल बी k इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसको पॉजिटिव पार्ट में ले गया दूसरे साइड ऑफ इक्वेशन में। ओके, ये वैल्यू का n उधर भेजा, इसको नीचे लाया और log k इक्विलिब्रियम एंटी लॉग कर दिया, मुझे k इक्विलिब्रियम का वैल्यू मिल गया। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है जिसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ओके, this one is a very small derivation जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, अब इस डेरिवेशन पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, मैं स्क्रीन को मिटाऊंगा, उससे पहले कुछ लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, या कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? सबके बारे में मालूम है ना, ई डिग्री इज व्हाट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? दिस वन इज 0.059। ओके, आगे बढ़ते हैं।
calculate the K equilibrium for reaction Cu plus Az plus gives Cu2 plus Ag. चलिए निकालिए, ऑप्शन दे देता हूं मैं। एंटीलॉग 15.6, एंटीलॉग 17.2, एंटीलॉग 13.1। चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोगों से। ओके सर एसआरपी क्या होता है इसका एजी का? 0.8 ना? हाँ 0.80। ठीक सर। Calculate the K equilibrium for reaction. Anybody बेटा किसी का बना? सिंपल सा दिमाग लगाना। देखो मैंने फॉर्मूला को जानबूझ के मिटाया कि आप डिराइव भी कर लो फॉर्मूला को। नर्स्ट इक्वेशन लगाओ, सिंपल दिमाग लगाओ। नर्स्ट इक्वेशन बोलती है E is equal to Sir, answer of 15.6. 15.6. A. पहला वाला A। Yes, Yes, sir. sir. आंसर इज A। Yes, Yes, sir. sir. E is equal to E degree minus 0.059 divided by n log q। और पूरी डेरिवेशन को एक दो बार करो न्यूमेरिकल बनाने के दौरान, तब आपको याद हो जाएगी। तो ये वाली हो जाएगी 0, ठीक है ना? और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना लेंगे? 2. तो log q क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो E डिग्री is equal to 0.059 divided by 2, ठीक है ना? अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले। अब इसमें दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि E डिग्री का वैल्यू आपको चाहिए। यदि आप कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन लोगे तो वैल्यू आएगी 0.46। सबका ये वैल्यू तो सही आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.46, ठीक है ना? फिर सारे वैल्यूज तो दिए हुए हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 0.46 ये सारे वैल्यू लॉग के इक्विलिब्रियम निकालनी है। आई सपोज आराम से आप लोग कर सकते हो। ओके कि बना दूं? No, sir. बन गया। ओके बहुत सिंपल सी न्यूमेरिकल है। और चलो एक और न्यूमेरिकल देता हूं इस टाइप का। के इक्विलिब्रियम for reaction of zinc and silver nitrate. Okay, answer is antilog 18.9, antilog 52, antilog 13। चलिए बनाइए। बहुत इजी है और आप फॉर्मूला तो सबको याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? E डिग्री इंटू
n by 0.059 is equal to क्या log k EDG। ये फॉर्मूला आप दिमाग में लगा सकते हो, ये भी तो डायरेक्ट में थोड़ा देखना है। ई डिग्री का वैल्यू निकालो, सबको मालूम है जिंक का 0.76, पहले ई डिग्री निकाल लो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ कोई। इतना टाइम नहीं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिंक और सिल्वर रहेगा तो कैथोड कौन बनेगा? Ag. एजी बनेगी। तो ई डिग्री की वैल्यू आ जाएगी ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। तो ई डिग्री कैथोड कितना है? किसी का आंसर आया? जल्दी बताओ। 0.7 90 log 13. 3120 माइनस माइनस 0.76, तो ये आ जाएगी 1.56, है ना? सर 52 वाला होगा, सेकंड वाला। हाँ, आंसर यही होगी। दिस इज राइट, 1.56। आपको बस क्या करना है, 1.56 डालो इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी मूव हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव होगी ये रिएक्शन होगा, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059। देखो कैलकुलेशन से बचने का बहुत तरीका है। आप 1.56 का ये हटाए तो ये वाला हो गया 5.9। आप 5.9 को तो रफली 6 मान सकते हो ना, 5.9 को 6 मान लो तो 2 1 जा 3 जा, ठीक है ना? अब इसको काटोगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, आसपास 52 ही, क्या 52 के आसपास आंसर। सर 0.80 ना होगा, सिल्वर नहीं है। हाँ ये वाला 0.5, ये ले लेके ये आया 1.5, ठीक है ना? गॉट इट? यस सर। चलिए लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बोला था कि आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो आई सपोज आप लोग प्रैक्टिस करके आए हो। यस सर, एनसीईआरटी बना लिए पूरा द मैक्स वर्क obtained from Daniel cell A B C D। जल्दी जल्दी 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। Calculate the maximum work obtained from Daniel cell। मैक्सिमम वर्क किसके बराबर होती है? मैक्सिमम वर्क किसके बराबर होती है? Q into V। हाँ किसके बराबर? Q into V। सर NFE। यस NFE। जल्दी, everybody knows maximum work that can be obtained from a Daniel cell is equal to minus NFE। अब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है तो ले लो del V naught is equal to minus NFE naught। मान के चलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। जल्दी बनाओ, 1 मिनट दे रहा हूं।
सर 212300 212.3 किलो जूल। कौन सा? ए बी सी डी? सर बी। बी गलत है। एनसीईआरटी देख के बता रहे हो तो रॉन्ग आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी नहीं देख रहे सर, मेरा आ रहा है 2.2 एनसीईआरटी ने गलत बनाया है, इसे सॉल्व में गलत किया है। सब बी बी ही आ रहा बी है आ सर। रही है सबकी? बी ही आ रहा है यस सर। सर। कंफर्म? यस सर। हाँ सर 212.3 चलो देखते हैं। किलो जूल। यदि आप कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से, डेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डैनियल सेल में तो आपको मालूम है कहानी, 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ठीक है ना? यस सर। और 96500 मैं देख सकता हूँ 96,500 कूलम पर मोल। यूनिट पे भी ध्यान देना, इसके यूनिट पे भी ध्यान देना। कूलम पर मोल इनटू दिस वन, इट्स 1.1 1। यस सर। 1.1 वोल्ट। आप इसको इनटू करोगे, यदि इनटू करोगे तो यू विल गेट 21227, ठीक है ना? कूलम इनटू वोल्ट। कूलम वोल्ट क्या होता है? जूल होता है ना? कूलम इनटू वोल्ट इज जूल। कूलम वोल्ट जूल, जूल पर मोल। बेटा देखो, दिस वन इज जूल पर मोल, अंडरस्टूड? आप इसको किलो जूल में करना है तो कितने से डिवाइड करोगे? 1000 इसको से। कितने से डिवाइड करोगे? 1000 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो किलो जूल पर मोल आएगा। तो 1000 से डिवाइड करें तो कितना वैल्यू होगा? पहला वाला आएगा कि दूसरा वाला आएगा? पहला वाला। वो आ रहा है हम लोग का ये कैलकुलेशन। कौन वाला आएगा? पहला आएगा। पहला आएगा। अरे 3 किलो इधर में मूव होगा कि आगे से मूव करवा दिए इधर से? सर ठीक मल्टीप्लिकेशन। कराए थे सर। एक यस। जीरो और आएगा एक जीरो वहां और होगा। कहां? सर। आप मेरा में आ रहा है 270 की जगह वहां 30 2122300। 212300। हाँ 213 212300। आई डोंट नो, जो भी हो, आप कैलकुलेशन पार्ट इसका देख लेना, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सर वहां लेना। मल्टीप्लिकेशन गलत है। क्या बोल रहे हो? सर वहां मल्टीप्लिकेशन गलत है। Might be, you can check the answer, but I am telling you, I suppose the answer will come सर this way. ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,300 आएगा और उसको फिर 11 Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप कैलकुलेशन पार्ट को देख लेना, ठीक है ना? आई एम नॉट गोइंग ऑन कैलकुलेशन पार्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। दैट इज द बिग थिंग कि मैक्सिमम वर्क निकालने का है। del g is equal to minus n f e, ओके? और फिर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस वन, ओके? But I will tell you once, go for the calculation, see the calculations, okay?
तो इसमें दिमाग लगा सकते हो क्या थोड़ा सा? यस सर, दिस फॉर्मूला इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की क्वेश्चन है 3.4। एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपकी, अच्छी क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। So minus 0.59. यस सर, नहीं सर 0.59 माइनस में यस, वही तो बोला। चलिए 5.9 बोला ना। अब हम लोग 0.5 देखेंगे इसका अच्छा, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट। minus. डायरेक्ट इसको बोलना इट्स ओके, बट हम लोग इसका डेरिवेशन पार्ट पूरा देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसके बाद। देखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा गया है तो हम मान सकते हैं कि रिडक्शन की ही कहानी पूछी जा रही है। ओके, Yes. तो रिडक्शन की कहानी पूछी जा रही है तो होता क्या है, हाइड्रोजन, लो इट्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, अब मैं इसके लिए यदि नर्स इक्वेशन लिखो तो E इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस, या सेल नहीं लेंगे क्योंकि रिडक्शन है, E डिग्री रिडक्शन से दिखाना पड़ेगा। E रिडक्शन इज इक्वल टू E डिग्री रिडक्शन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, क्या होगा, ये तो गैस है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट दिस इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, इस इक्वेशन को थोड़ा और देखा जाए तो 0.059 आपको ये मालूम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1 बाय x जो होती है, या 1 बाय x स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग -2 के बराबर। माइनस, ठीक है ना, log x माइनस 2 इधर आ जाएगी माइनस log x। मैं ये थोड़ा सा मेडिकल स्टूडेंट्स लोग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा उन लोग का मैथ्स वीक होता है। तो log 1 बाय x स्क्वायर होगा तो log x टू द पावर -2, ये -2 को मैं इधर ला सकता हूँ, -2 log x। ओके, तो ये आ जाएगी नेक्स्ट, ये 2 इधर आ जाएगा -2 log x प्लस, ठीक है ना, ये 2 और ये 2 हो जाएगी कैंसिल। गॉट इट? देन E इज इक्वल टू E डिग्री, देखो कितना होगा E डिग्री का वैल्यू, 0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है तो E डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस log H प्लस pH होता है, pH minus log H plus is pH. It's minus 0.059 into pH pH. Okay. आप pH की वैल्यू आपकी दी हुई है 10 minus 0.059 into 10. Okay, it will come E is equal to minus 0.59 वोल्ट। ये वाली आ गई रिडक्शन, ठीक है ना। आप यदि इसी को ई ऑक्सीडेशन लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, 0.59 माइनस पॉजिटिव 0.59 0.59। ओके, गॉट इट? यस सर। yes sir। वेरी सिंपल वन। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। no sir। चलिए, calculate pH of half cell is equal to
0.25 बनाइए, चलिए। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी। सर 2.36 आ रहा है। एनीबॉडी? सर 2.36 आ रहा है। 2.36 आ रहा तो गलत आ रहा है। सर 4.2। यस, गुड। क्या नाम है बेटा? अंशु। अंशु, गुड बेटा, राइट आंसर। देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है, इट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? हाइड्रोजन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है ना? यही कहानी है। अब देखो, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ए डिग्री ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई डिग्री ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 होगी, ओके? लॉग H प्लस, है ना? प्रोडक्ट में लॉग H प्लस की स्क्वायर होगा, नीचे में 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस है, हम लोग स्टैंडर्ड में पकड़ सकते हैं, और दिया भी हुआ है 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 हो गई। इट विल बी ई डिग्री ऑक्सीडेशन। बेटा ई डिग्री ऑक्सीडेशन क्या होती है हाइड्रोजन के लिए? 0। 0 होगी, ओके? ये वैल्यू ई ऑक्सीडेशन है, ये वैल्यू होगी 0। तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 log H प्लस, ठीक है ना? ये 2 गया, ये 2 गया, ठीक है ना? अब माइनस और log H प्लस क्या हो जाएगी? pH। ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 0.059 इनटू pH, ठीक है ना? ये वैल्यू आपको दिया गया है, दिस वैल्यू सप्लाइड 0.25, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.059 करोगे तो आपको pH की वैल्यू मिल जाएगी, और आप डिवाइड करोगे तो इट विल कम रफली, देखो इसको 6 फिर एज्यूम कर सकते हो, इसको हटाए फिर यहाँ आया 5.9 को 6 माना जा सकता है कि नहीं? तो 4.2 आपकी आंसर आ गई। समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। ओके, सबको समझ आया कि रिपीट कर दूं? समझ गए सर। सिंपल सा चीज है। लगेगा
एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप लोग कोशिश क्या करो, सॉल्यूशन मत बनाना, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ी हार्ड हो जाएगी। बस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है किस तरह बनाना है, उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना और वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करने की जरूरत है। ओके, तो है 2 प्लस I minus 2 FP2 plus I. Okay. P degree for the equation is given. Calculate energy and सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की 4.3.5। आई सपोज आप लोग बना सकते हो इसको। बन जाएगा? यस सर। सिंपल सी है। डेल जी बनाने की कोशिश करो, चलो। Del G is equal to minus NFE. Okay, we can take NFE naught. कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ट्रांसफर? 2 एक और 2 है तो 2 माइनस 2 96500 सर 44585 हाँ वो 548। निकाल सकते हो, कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर लेना बेटा। देखो एक छोटी सी बात आप लोगों को बता रहा हूं, यदि आप एनसीईआरटी के थ्रू देखोगे उसका सॉल्यूशन तो वो 96487 पकड़ता है, ठीक है ना। तो 96487 में कैलकुलेशन काफी टफ होती है और आंसर का वेरिएंस ज्यादा नहीं आता है। हम लोग 96500 पकड़ के चलेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सही रहे। आई सपोज जब डेल जी निकल जाएगी तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो आराम से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकल जाएगा। इसका कैसे निकलेगा? P डिग्री into n divided by 0.059 is equal to K equilibrium। लॉग के इक्विलिब्रियम। P डिग्री आपको दी हुई है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आपको मालूम है और 0.059 से इंटू कर देना है। बना तो लोगे, वेरी सिंपल। कोई दिक्कत? नो सर। नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए। यस सर। सर के आ गया 10 के पावर 8। क्या बोल रहे हो? के आ गया 10 के पावर 8। ओके, वो सॉल्व कर लेना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ two half cells
एक बार इसको पढ़ लो, पहले पढ़ के समझने की कोशिश करो क्या है। It consists of two half cells. दो हाफ सेल्स हैं। The electrodes made up of same material. इलेक्ट्रोड जो बनी हुई है सेम मटेरियल की बनी हुई है। ओके, dipped in solution of its own iron, अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ओके, करेक्ट की गई है। इधर सॉल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है और आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है कि क्या इसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। करेगा सर, करेगा, कैसे करेगा? ये सेम करेगा, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंट है ना concentration सर। difference है। ठीक है ना। देखो करंट फ्लो कैसे करेगा वो हमको समझना है। एक्स है, सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स है, डिप की गई है अपनी ही सॉल्यूशन वाले आयन में। मानो इसमें X+ की आयन है, इसमें भी X+ की आयन है। ओके, हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब मैं यहाँ पे कहानी जो प्ले कर रहा है डिफरेंट कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन। ओके, आपको जब मैंने पढ़ाया था डैनियल सेल तो वहां पे एक बात बोला था, याद होगा कि ड्रॉपिंग गिब्स एनर्जी में जो ड्रॉप आती है उसी के कारण हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर पा रहे हैं। यहाँ सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको करंट फ्लो करवाना है। यदि इन दोनों पॉइंट के बीच में करंट फ्लो करवाना है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। बिना पोटेंशियल डिफरेंस का तो करंट फ्लो नहीं चलेगा। अब एक मेटल है, डिप्ट है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, ये भी डिप्ट है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है और सबको मालूम है कि यदि कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगी, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगी। ओके, हो सकता है एक हायर में हो कोई लोअर में, और हायर लोअर पोटेंशियल आ गई तो इलेक्ट्रॉन की तो फ्लो होगी और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो करंट भी फ्लो करेगा। तो सिंपल सा बात है, कंसंट्रेशन सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें मटेरियल्स भले इलेक्ट्रोड के सेम रहते हैं और सॉल्यूशंस अलग रहने के कारण, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन अलग रहने के कारण करंट फ्लो करेगी क्योंकि पोटेंशियल अलग रहेगी। गॉट इट? आई सपोज कंसंट्रेशन सेल सबको समझ आ गया होगा कि कंसंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने का। मैं इसको मिटाऊंगा, यदि कुछ करना है तो कर लो। चलिए, देखो बेटा ध्यान से देखना। सपोज करो मैंने जिंक लिया सॉलिड, बनी जिंक 2+, सॉल्ट ब्रिज Zn2+, बनी जिंक। ये सेल काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है सर। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, ऑब्वियसली ये काम कर सकता है। तो आपसे स्कूल एग्जामिनेशन में यदि पूछा गया कि ये किसकी एग्जांपल है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यदि Ag सॉलिड, Ag2+ एक्वस, फिर ये वाला Ag2+ और Ag सॉलिड, दोनों की कंसंट्रेशन यदि डिफरेंट है तो आपका काम चल जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दिस इज एनोड हाफ सेल जहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज कैथोड हाफ सेल जहां पे हो जाएगी रिडक्शन। ओके, बहुत सिंपल है, सेल काम करेगा। अब यदि मैं इस एग्जांपल को थोड़ा आप लोगों को समझाऊं तो देखो, एनोड हाफ सेल में क्या हो रही है, Ag है ना,
Ag 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या बन रहा है Ag2 प्लस, ठीक है ना। Ag 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बन रहा है Ag2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन है C1। ओके, नेक्स्ट ये वाली सेल क्या कर रहा है, Ag2 प्लस है, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन को इधर लिख देता हूं, ज्यादा बेटर से समझोगे आप। ओके, Ag2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, गॉट इट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ये बन जा रही है, और इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन है C1। ये क्या बन रहा है Ag, ठीक है ना, बन रही है Ag, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है C2। बट ओवरऑल इक्वेशन यदि मैं लिखूं, देखो ओवरऑल इक्वेशन में क्या क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये Ag सॉलिड और ये Ag सॉलिड, ये दोनों कट सकता है क्या? नहीं सर, नहीं, No, क्यों नहीं sir. कटेगा? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन अलग है। कंसंट्रेशन अलग है। तो नॉर्मली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Ag2 प्लस जो C2 कंसंट्रेशन वाला है इज गोइंग टू C1 Ag2 प्लस जो C1 कंसंट्रेशन वाला है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। चलिए, नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट हियर। देखिए, मैं इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, क्या लिखूंगा, नर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखना। E is equal to E डिग्री माइनस 0.059, n कितना है 0 2, n is 2 log C1 by C2 C1 by C2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, log C1 by C2, ठीक है ना। अब E डिग्री का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? 0 होगा सर। 0 सेम। This one is E cell, this is also E degree cell। पर कैथोड और एनोड तो सेम मटेरियल का है ना, जब कैथोड और एनोड सेम मटेरियल का होगा तो E डिग्री इस केस में हो जाएगी 0, है कि नहीं। E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड 0 0, सॉरी 0 नहीं बोल रहा हूं, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और दोनों की वैल्यू जब सेम रहेगी तो दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगी, 0 आएगी, अंडरस्टूड। जब सेम मटेरियल की है तो माइनस करोगे सेम को तो 0 आएगी। E is equal to minus 0.059 by 2 log। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये माइनस साइन यहां से हटाना चाहता हूं तो क्या मैं उसको उल्टा कर सकता हूं? C2 by C1 कर देंगे। यस, मैं माइनस को हटाना चाहता हूं यहाँ पे, तो इसको मैं log C2 by C1 कर देता हूं। ओके, आई कैन डू इट, log C2 by C1। ओके, अब देखो C2 किसकी कंसंट्रेशन है, कैथोड के की एनोड की? एनोड। C2 अच्छा, कैथोड किसकी का, है? यस सर, कैथोड का। कैथोड की है, C2 is of cathode, so it can be also written as E is equal to 0.059 divided by 2 log कैथोड की कंसंट्रेशन, जो कैथोड पे कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एनोड पे जो कंसंट्रेशन रहेगा। अब देखिए बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। सपोज करता हूं मैं कि C2 is greater than C1। यदि C2 का वैल्यू C1 से ज्यादा है तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऊपर बड़ा वैल्यू है तो 1 से बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस है, ठीक है ना। जब 1 से बड़ा आएगा तो लॉग का 1 से बड़ा वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव, तो इससे इनटू किए तो पॉजिटिव ही आएगी, तो E जो आ रही है क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यदि C2 is greater than C1
तो E जो आ रही है दैट इज पॉजिटिव, और E की वैल्यू जब पॉजिटिव रहती है तो सेल काम करता है कि नहीं काम करता है? करता है। सेल काम करता है, रिएक्शन चलेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। गॉट इट? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी, कहानी एकदम फिट रहेगा आपका। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यस यदि मैं C1 को ग्रेटर देन C2 कर देता हूं, C1 बड़ा हो जाएगा C2 से। यदि C1 C2 से बड़ा हो जाएगा तो कहानी क्या गड़बड़ होगी? नेगेटिव हो जाएगा। बड़ा हो गया, ये ऊपर में छोटा आ गया तो 1 से छोटा ही होगा, है कि नहीं? बड़ा वैल्यू से डिवाइड कर दोगे छोटा को तो छोटा वैल्यू आएगा 1 से, तो 1 से छोटा होगा तो log 1 से छोटा नेगेटिव होती है, नेगेटिव, और पूरी E की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और यदि E की वैल्यू नेगेटिव आती है, यदि E की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेल नहीं काम करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड? आई सपोज सबको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। यस अब देखो कहानी क्या है। कंसंट्रेशन C2 मतलब कैथोड, कंसंट्रेशन C1 मतलब एनोड। ओके, तो एक की कंसंट्रेशन हाईयर है, दूसरी की कंसंट्रेशन लोअर है। ओके, तो आपको मालूम है सिंपल सी कहानी, यदि फ्लो करवाना है कोई भी चीज को, पानी ही को फ्लो करवाना है तो कहां से कहां? हाईयर टू लोअर होता है। वैसे ही हायर टू लोअर मतलब आपको कैथोड की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखना है। यदि आपको रिएक्शन करवाना है, सचमुच आपका मन है रिएक्शन करवाने का, तो कैथोड की कंसंट्रेशन को हाईयर रखोगे, एनोड की कंसंट्रेशन को लोअर रखोगे, तब आपकी कहानी सेट हो जाएगी, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को समझने में ये वाला पोर्शन? नो सर। नो, वेरी सिंपल वन। आगे बढ़ सकते हैं, पर आई रिक्वेस्ट यू कि सारे बच्चे डेरिवेशंस करेंगे, डेरिवेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो। यस सर। से अब हम लोग देखेंगे, देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोलो। C2 is greater than C1. C2 is greater than C1। देखो इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ यही चीज है कि डेल जी नेगेटिव होती है किसके लिए? एक स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव के लिए। डेल जी नेगेटिव होती है, और स्पॉन्टेनियस कंडीशन तभी होगा जब कैथोड, ये वाला कैथोड है ना, जब कैथोड की कंसंट्रेशन जो होती है एनोड से ज्यादा रहेगी। ओके चलिए, अच्छा कोई भी बच्चा कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर तो यूज नहीं करता है? नहीं No, सर। sir. नोबडी, कैलकुलेटर मत यूज करना, नहीं तो बेकार का फायदा नहीं है कोई। से प्लैटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस,
P1 here H plus aqueous. Okay, 1 molar H plus aqueous, 1 molar H2 gas. ओके, सेम क्वेश्चन आपके सामने है कि डेल जी को नेगेटिव रखना है। ओके, डेल जी को नेगेटिव रखना है तो P1 इक्वल टू P2, P2 should be greater than P1. P2 greater than P1, P1 sorry, P1 greater than P2। बताओ कौन सा होगा? P2 Second. P1 ग्रेटर देन P2 सर। बेटा देखो, हर सारा क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट में नहीं बनता है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट वही है, वही चीज लगेगी, पर जरा सॉल्व करो तो प्रेशर के केस में कुछ गड़बड़ होता है। एक बार सॉल्व करो इक्वेशन लिख के, तब आपको समझ आएगी। सब बच्चे इक्वेशन लिख के सॉल्व करें इसको एक बार। सर P1 ग्रेटर देन P2 ठीक बोले थे। उल्टा हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। P1 ग्रेटर देन P2 होगा तब ये कहानी सेट होगी। क्यों? देखो, चलो देखते हैं। हम लोग सारे रिएक्शन को पहले देख लेते हैं। H2 क्या बन रही है? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है ना? ये H2 है, इसकी कंसंट्रेशन है P1, ठीक है ना? सॉरी, कंसंट्रेशन नॉट, दिस प्रेशर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगी H2 गैस, जिसकी प्रेशर है P2। ओके, अंडरस्टूड? अब यदि काटोगे तो क्या क्या कटेगी? ये कटेगी, ये कटेगी। ओके, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम है, 1 मोलर 1 मोलर कट गया, तो H2 P1 H2 P2। ओके, और यदि आप नस्ट इक्वेशन लिखते हो इसका, तो E इज इक्वल टू E डिग्री माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉग प्रोडक्ट, ओके, डिवाइडेड बाय लॉग रिएक्टेंट। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे समझना क्या है कि मुझे इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना है। ये तो पहले ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम रहता है तो जीरो हो जाती है। माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? P1 बाई P2, तो E इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग P1 बाई P2। और जब तक P1 का वैल्यू P2 से बड़ा नहीं होगा, तब तक कैसे पॉजिटिव आएगी, है कि नहीं? दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव हटा दिया यहाँ से, तो प्लस आ गई, और इसको उल्टा कर दिया। कर सकता हूँ ना लॉग में? तो P1 बाई P2 हो गया। सिंपल सी कहानी है। तो P1 को P2 से बड़ी रहनी पड़ेगी, तब ये कहानी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। समझ आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर। आई? Yes, यस sir. सर। ओके, अच्छी क्वेश्चन थी। तो कंसंट्रेशन के केस में याद रखना कैथोड टू एनोड होगा, और प्रेशर के केस में एनोड टू कैथोड।
चलिए, सर at 5 what pH the electrode potential of hydrogen electrode will be maximum. अब आप इसको रिडक्शन पकड़ लो, ठीक सर 2 होगा तब आंसर। रिडक्शन जब कुछ मेंशन ना रहे तो उसको रिडक्शन पकड़ना है। सर आंसर 2 होगा तब। आंसर 2 होगा कि 3 होगा? 2 होगा सर। 2 होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पूछी गई है तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स हाइड्रोजन गैस। यही कहानी है कि नहीं? नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, E is equal to E डिग्री माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log H2। कुछ मेंशन नहीं है तो 1 पकड़ लो, 1 डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन की स्क्वायर रेज टू द पावर, ठीक है ना। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है तो बार बार मैं लॉग नहीं बताऊंगा आपको। ये तो माइनस 0.059 टू -2, देखो ये ऊपर जाएगा ना H प्लस -2, तो -2 को इधर ले आया, -2 log H प्लस की कंसंट्रेशन। ओके, 2 का कहानी खत्म, 2 का कहानी खत्म, ठीक है ना। माइनस log H प्लस क्या होती है? pH होती है, तो E इज इक्वल टू -0.0, ठीक है ना, इनटू pH। ओके, ये कहानी एक सेट हुई यहाँ पे। देखो बेटा, मैं बार बार डिराइव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि दिमाग में रहे ये सारी चीज, और आप लोग भी जब प्रैक्टिस करो तो डिराइव करके प्रैक्टिस करो। नहीं तो आपको सिंपल मालूम है कि ऑक्सीडेशन की कहानी में क्या होता है, रिडक्शन की कहानी में कैसे पीएच लगती है। ओके, तो रिडक्शन होती है तो माइनस होती है पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन होती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है। तो ये इक्वेशन सबको दिमाग में बैठा के रखो। अब देखो, पीएच का वैल्यू आप ज्यादा लोगे, मानो पीएच का वैल्यू 5 ले लेते हो, 5 लोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू तो और नेगेटिव आएगी ना। जब वैल्यू और नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब क्या है? छोटा हो जाएगा। तो नेगेटिव आएगी तो दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की। तो दिस वन इज द स्टोरी है। तो ये न्यूमेरिकल हुआ। सर 2 को क्यों लेंगे? समझ आई कि नहीं आई? सर 2 को क्यों लेंगे? सर नहीं सुनाई दिया तो। क्यों लेंगे? देखो, यदि मैं इसको 5 से इंटू करता हूं तो 0.059 माइनस है, 5 से इंटू किया माइनस, और इसी को मैं यदि 2 से इंटू करता हूं तो कौन सा वैल्यू ज्यादा माइनस है? ये वैल्यू ज्यादा माइनस आएगा ना। और जितना माइनस होता है वैल्यू उतना क्या होता है? लेस होता है। अच्छा क्या है? pH will be maximum। pH को मैक्सिमम करने के लिए तो आपको नेगेटिव वैल्यू कम रखना है ना। गॉट इट? समझ आई? यस सर। ये तो मैथमेटिक्स। ओके बेटा, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो नेक्स्ट जितना भी डेरिवेशन करवाया हूँ सब करके आओ, न्यूमेरिकल के रूप में या जो भी रूप में मैंने डेरिवेशन करवाया सबको करके आना है, प्रैक्टिस करके आना है। तो नेक्स्ट क्लास भी हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन देखेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दो। 3.4, 3.5, 3.6 एक्सरसाइज की बना के आना। बना लिए सर। ठीक है, चलो आज 5 और 6 नहीं करवाया हूँ, 5 नहीं करवाया हूँ, तो 5 कर लो। ओके, और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो सके बनाना। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।